हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस नवरात्रि को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं और इस वीडियो में, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। राइट नाउ व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू, अबाउट यू, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। क्या अभी उनकी इंटेंशंस इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ठीक ठाक है, अच्छी है, या कोई ख़राब इंटेंशन है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं एसी को ऑफ कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। ओके, लेट्स लाइट द कैंडल। हम देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है, कैसी इंटेंशंस है आपकी पर्सन की। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट और अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस है आपको लेकर। ओके, सबसे पहले तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपके पर्सन जैसी भी सिचुएशन है आपके साथ, जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है ना, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, चीज़ों को पॉजिटिवली बदलना चाहते हैं। ठीक है, अगर उनके अंदर उनको कुछ बदलाव लाने पड़े, ये चेंजेस लाने के लिए, अगर उनको खुद को भी पॉजिटिवली या किसी और तरीके से बदलना पड़े, दे आर रेडी टू डू इट। ये पर्सन हर तरीके से इस रिश्ते की भलाई चाहते हैं और भलाई ही सोच रहे हैं। बट अगर इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इस पर्सन को एक सिग्निफिकेंट, एक बड़ी साइन नहीं मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि उनको आपकी तरफ आ जाना है, या उनको जो वो करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सही है या गलत है। वो वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स उन्हें एक साइन दे, उन्हें यूनिवर्स की तरफ से एक साइन मिले कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो कोई एक्शन लेंगे। ये एक अश्योरेंस चाहते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर ये पर्सन किसी के कंट्रोल के अंडर थे, कोई अगर था जो इनको कंट्रोल करता था, चाहे फिर वो इनकी फैमिली हो, चाहे वो इनके फ्रेंड्स हो, चाहे फिर वो सोसाइटी के नॉर्म्स हो, तो मुझे लगता है ये पर्सन अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। इस रिश्ते के लिए, आपके लिए वो खुद के डिसीजंस लेना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है इनको बहुत इन्फ्लुएंस किया हो लोगों ने, लेकिन अब वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं रहना चाहते। ठीक है, अब ना कहीं इनके अंदर आपको लेकर वो क्रेविंग, प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा, वो इंटेंसिटी बहुत बढ़ चुकी है। अब उनके अंदर वो चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आपसे कनेक्ट होने की, आपसे जुड़ने की, आपके साथ फिर से एक रिलेशनशिप में आने की। ठीक है, और इस पर्सन ने अभी भी होप नहीं खोई है। अभी भी मुझे होप बरकरार दिख रही है इनके अंदर कि नहीं, मुझे चाहिए ये रिश्ता, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये रिश्ता आगे बढ़ाना है। सो वो चाहत मैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है आपकी एनर्जी ऐसी है, आप इस पर्सन को अपनी तरफ लिटरली, मतलब ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे होंगे आप, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, आपकी ऑरा इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो इस पर्सन को, वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। वो बस आपकी तरफ खींच रहे हैं धीरे 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 धीरे। इनका जो है ना, वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, फिजिकली भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ। देखिए, मुझे कोई गलत इंटेंशन तो, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कि ये कुछ और इंटेंशन है और कुछ और कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है जो भी है बहुत क्लियर कट है इस पर्सन का। अगर गुस्सा है तो नाराज़गी दिखा देते हैं, अगर प्यार है तो वो भी शो कर देते हैं। तो ये पर्सन के मन में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है और डिज़ायर है, क्रेविंग है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन भटक जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम।
हो सकता है कि ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो या किसी ने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया हो, ठीक है, क्योंकि इनके आसपास बहुत ऑप्शंस है, ठीक है, इनके आसपास देर आर अ लॉट ऑफ टेम्पटेशंस, ठीक है। फिर उससे अपने आप को कंट्रोल करना इस पर्सन के हाथ में है, लेकिन कभी कभी ये फिसल जाते हैं, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की थोड़ी इनके अंदर थोड़ी सी डिसलॉयल होने का वो एक ट्रेट है इनके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि पर्सन ज़बरदस्ती आपको धोखा देने के लिए कुछ कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, लेकिन फर्स्ट ये पर्सन डेफिनेटली भटकते हैं। अगर इनको कोई सिड्यूस करता है या कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्ट हो भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उन्हें वो याद आ जाता है कि नहीं, मुझे ये इंसान पसंद है, मुझे इसके लिए लॉयल रहना है। हाँ, इनकी पर्सनालिटी का एक डिसेप्टिव एनर्जी मुझे इनके अंदर दिख रही है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत जल्द आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हैं, या तो ये आपको लिटरली प्रपोज करेंगे और ये चीज़ आपको बहुत शॉकिंग लग सकती है, ठीक है। जैसे ही आपसे काफ़ी टाइम से बिहेव कर रहा है उसके बाद आपको होप भी नहीं रही है कि ये पर्सन आकर मुझे अपनी फीलिंग्स बताएगा या अपनी फीलिंग्स मेरे सामने एक्सप्रेस करेगा या मुझे प्रपोज करेगा, लेकिन आई सी देम डूइंग दैट। ये आपको बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले आने वाले समय में, और इनका इंटेंशन है आपको अपनी फीलिंग्स बताना, ठीक है। मुझे लगता है आपकी अगर आप अपनी लाइफ से इनको दूर रख रहे हो या आप दोनों में अगर दूरी आ चुकी है, डिस्टेंस आ चुका है, फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये चाहे स्टॉक करके हो या किसी के द्वारा आपकी इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, बट ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली मुझे आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी पास्ट में हुआ अच्छा बुरा उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं। देखो, हम किसके बारे में सोचते हैं ज़्यादा? जिससे हम सच में प्यार करते हैं। तो आपके पर्सन अगर आपके बारे में इतना सोच रहे हैं और आप दोनों के पास्ट के बारे में अगर इतना सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, राइट? यस, ये आपको बहुत मिस भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, हाँ, ये पर्सन कभी कभार भटके होंगे, इन्होंने गलत कदम भी उठाए होंगे, लेकिन ये पर्सन हर बार अपने आप को समझा के अपने आप को ट्रैक पे ले आते हैं, क्योंकि ये आपके लिए लॉयल रहना चाहते हैं और आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे इनके अंदर कोई भी छल कपट नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। स्पेशली ये आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी भनक आपको ज़रा भी नहीं है। कुछ बहुत पॉजिटिव, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, चाहे फिर वो आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होना हो, चाहे आप दोनों की मीटिंग होनी हो, लाइक 1 to 1 फिजिकल मीटिंग होनी हो, चाहे इनका आपको कोई सरप्राइज़ देना हो, या आप दोनों का रिकन्सिलेशन होना हो। मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपके पास आता हुआ दिख रहा है। तो सरप्राइज़ #सरप्राइज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर सको, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अब ये पर्सन आपके लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार है, ओके। चाहे फिर वो फैमिली से बात करनी हो या फैमिली के अगेंस्ट जाना हो, लेकिन चाहे कुछ करना हो, ये आपके लिए कोई ना कोई रिस्क ज़रूर लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, फ्रीडम चाहते थे, अटैचमेंट नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब वो अटैचमेंट बनाना चाहते हैं, अब वो कमिटमेंट देना चाहते हैं और एक इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से इस पर्सन को अकेले रहने में मज़ा आ रहा था। उनको लग रहा था कि मुझे अकेले ही रहना है, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, मैं ऐसे ही खुश हूँ, टेंशन नहीं होती है, स्ट्रेस। लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे इस पर्सन को और ज़्यादा ये चीज़ फील होगी कि नहीं, रिश्ता है तो रिश्तों में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिश्ते से भागने लग जाऊँ, राइट। सो मैं दूसरे कैंडल को जला लेती हूँ। तो ये पर्सन, और गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्टिवेट करा के मुझसे क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो या क्रिस्टल के कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप रीच आउट कर सकते हो। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो पर्टिकुलर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आई थिंक फ्लैश की वजह से बहुत ही ज़्यादा वाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये पिंक कलर का ब्रेसलेट है। अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो थोड़ा आपको कलर क्लियरली दिखेगा। ये रोज़ क्वार्ट्ज है, और रोज़ क्वार्ट्ज आपको हील करने में, आपके रिश्ते को हील करने में, चाहे आप शादीशुदा हो या अपने हस्बैंड या वाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी ये पहन सकते हो। और ये
एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी लाता है आपके अंदर। सबसे पहले तो आपको हील करता है, आपके अंदर कोई ट्रॉमा है, कोई आपको अगर हीलिंग की ज़रूरत है, आपके हार्ट चक्रा को अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो ये आपको हील करता है पूरी तरह से। आपको बहुत पॉजिटिव फील होने लगेगा ये पहनने के बाद। आपको जो एक क्रेविंग रहती है कि मुझे कोई रिश्ता चाहिए या मुझे कोई समझे या मुझे कोई अप्रिशिएट करे, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप खुद को ही अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो। आप बहुत पावरफुल है ये क्रिस्टल उसके लिए। अगर आपके जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो आपसे बात नहीं कर रहे, रूठे हुए हैं, बहुत टाइम हो गया है नो कांटेक्ट में जाकर, या थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, या आपसे उनका मन भर गया है, अट्रैक्शन नहीं रहा, पैशन नहीं रहा, टेंशन नहीं देते, बात नहीं करते, सारी जो आपकी लव प्रॉब्लम्स है ना वो इस क्रिस्टल ब्रेसलेट से, या इसके फॉर्म्स भी है मेरे पास, पेंडेंट भी है, रिंग भी है, माला है मेरे पास, और ट्री है। तो आप किसी भी फॉर्म में मुझसे ये ले सकते हो। इसका नंबर, इसकी जो सारी डिटेल्स है आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिलेगी, तो मुझे व्हाट्सएप करिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन नवरात्रि के दिनों में डेफिनेटली अब जल्दी से जल्दी इसको ऑर्डर करो, क्योंकि बहुत शुभ होगा, क्योंकि अच्छे दिन हैं, शुभ दिन है। और दूसरा जो एक क्रिस्टल, वैसे तो मेरे पास हर प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स हैं, बट मैं आपको 2 अभी मेरे पास यहाँ रखे हुए थे इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। ये पायराइट है, ऐसे सिल्वर कलर में आता है। ये ना आपकी लाइफ में पैसा हर तरफ से खींच के लाता है। ये आपके लाइफ में इतनी फाइनेंशियल अबंडेंस लाता है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। आपके कहीं पैसे अटके, वहाँ से भी खींच के लाएगा, और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ये पैदा करेगा। बहुत पैसा आपकी लाइफ में ये चारों के 8-12 दिशा से ये खींच के लाता है। तो बहुत ही अच्छा है ये आपके फाइनेंसेस के लिए। जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो जॉब करते हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, आप चाहते हो कि आपके टारगेट्स कंप्लीट हो, आपके पास बहुत पैसा आए, तो ये आप ले सकते हो। और ये आपके लव लाइफ के लिए, वैसे आपके हेल्थ के लिए मेरे पास है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास है, आपके करियर के लिए, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, हर चीज़ के लिए, आपके सक्सेस के लिए है, गुड लक के लिए है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, सही डिसीजन लेने के लिए, मास्टर हीलर भी है मेरे पास। तो आपको जो चाहिए, और अभी आने वाले समय में मैं सारे क्रिस्टल्स अवेलेबल करने वाली हूँ। मतलब आप जो बोलोगे वो क्रिस्टल आपको मिल जाएगा मेरे पास, ठीक है। क्रिस्टल पे ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। और मैं रिचुअल्स भी करती हूँ। अगर आपको अपने रिश्ते को हील करना है तो उसके फीडबैक भी पढ़ो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके। मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वहाँ पे लोगों के कैसे फीडबैक्स है, आप पढ़ सकते हो, फिर अपने लिए बुकिंग कर सकते हो। उसकी भी आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे ही मिलेगी। कमेंट्स में अगर पूछोगे तो मैं आपको डिटेल्स नहीं दे पाऊँगी, तो मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट करो। और चाहे फिर आपके रिश्ते को सुधारने का रिचुअल हो, रिकन्सिलेशन के लिए रिचुअल हो, या फिर आपके शादीशुदा लाइफ के लिए रिचुअल हो, या सेल्फ हीलिंग के लिए आपके पार्टनर को हील करना है, वो भी रिचुअल्स मैं करती हूँ। और करियर के लिए भी मैं रिचुअल्स करती हूँ, और बहुत ऑसम रिजल्ट्स आते हैं, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आप बुक करना चाहते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सन अब अकेले नहीं रहना चाहते, ये अब आपका साथ चाहती है, ये अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन अब सिर्फ सोचना नहीं चाहती है, ये अब एक्शन लेना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। काफ़ी टाइम से ये बस आपको क्या कहते हैं, सिर्फ बोलना, प्रॉमिसेस करना, लेकिन रियलिटी में कोई चीज़ करने की बात आ जाए तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन कुछ करते थे। लेकिन अब ये करना चाहते हैं, दे वांट टू डू समथिंग फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन, ताकि वो प्रूव कर सके कि वो आपको चाहते हैं, वो ये रिश्ता चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर ये पर्सन किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, अगर इनकी लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शन था जो इनको इन्फ्लुएंस करता था, या जो आप दोनों को दूर रखता था, जो आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी लाता था, फाइनली वो कार्मिक कनेक्शन इज़ ओवर, और ये फ्री हो चुके हैं उस कार्मिक बॉन्ड से। इसलिए अगर ये आपके पास आते थे, फिर दूर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर दूर चले जाते थे, अगर ये पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था, इट वॉज बिकॉज ऑफ सम कार्मिक कनेक्शन इन देयर लाइफ। कोई ऐसा रिश्ता था उनके लाइफ में जो कार्मिक था, जिसके वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में आना जाना इनका लगा रहता था। लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है वंस एंड फॉर ऑल। ओके, अगर इनको कोई मिसलीड करता था, अगर इनको कोई गलत दिशा में ले जाता था, जहाँ बात आपकी आती थी, अगर कोई इनको गलत राह दिखाता था, या इनको मजबूर करता था कि वो आपसे झूठ बोले, आपके साथ दगाबाजी करे, तो अब वो पर्सन ही इनसे डिटैच हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये ना तो आपसे झूठ बोलेंगे, और इनकी इंटेंशंस अगर ज़रा भी थोड़ी 1% भी अगर गलत थी तो वो भी अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप दोनों का रिश्ता मुझे लगता है कि डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड
बन चुका है। अब डिवाइन सीधा इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन सीधा इसको गाइड कर रहे हैं इस रिश्ते को, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें गलत नहीं जा सकती। मुझे ऐसा भी लगता है कि देखिए, अब मुझे नहीं पता आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट अगर आप चाह रहे हो कि कोई नया पर्सन मेरी लाइफ में आए, ये पर्सन अब मुझे नहीं चाहिए, अब कोई नया पर्सन मेरी लाइफ में आए, वो होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे आने वाले समय में दिख रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, लेकिन मेरे को दिख रहा है तो मैं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। और ये नया पर्सन काफ़ी अच्छा होगा, ये आपका सोलमेट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इसके साथ आपका एक ट्रू बॉन्ड, एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही डीप बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, सोलमेट्स के साथ वैसे भी रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ना आप दोनों के रिश्ते का हीलिंग का समय आ चुका है। अब जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है और हील हो रहा है रिश्ता। आपके पर्सन के अंदर भी अगर कोई नेगेटिविटी थी वो भी ख़त्म हो रही है और वो हील हो रहा है। अगर आप दोनों गलत रास्ते पे जा रहे थे, अगर आपके पर्सन कुछ गलत कर रहे थे, गलत राह पे जा रहे थे, इस रिश्ते के लिए की बात कर रहे हैं हम, तो ये पर्सन भी अब रुक जाएंगे। इनको डिवाइन गाइड करेगा कि नहीं, तुम गलत जा रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या तुम्हें इस रास्ते पे जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये सही है, ओके। अगर इस पर्सन की कोई बुरी गंदी सोच थी या बुरे इंटेंशंस थे या कोई आदतें थी, कुछ भी, एनीथिंग दैट वाज नेगेटिव इस पर्सन के लाइफ में या उनके अंदर, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इन गंदी आदतों की वजह से या इन गंदे थॉट्स के वजह से, सोच के वजह से, इंटेंशन, आपका रिश्ता काफ़ी अफेक्ट हुआ है। और आप दोनों मुझे इस तरह से करीब आते हुए दिख रहे हो कि जैसे आपको लगेगा कि ये पर्सन तो मेरे लिए ही बना है, ठीक है। अब तक आपके मन में इनको लेकर काफ़ी नेगेटिविटी हो गई थी क्योंकि ये बिहेव ही ऐसा कर रहे थे, बट उनकी भी गलती नहीं है, कार्मिक था उनके लाइफ में, और ऊपर से इनके कुछ नेगेटिव पैटर्न्स थे जो हील नहीं हो रहे थे, बट अब फाइनली वो हील हो चुके हैं। तो अब ये पर्सन सुधर कर ही आपके लाइफ में आएंगे। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। ये पर्सन ने आपको, अगर आप दोनों दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, इस पर्सन ने आपको बहुत मिस किया है और अभी भी ये बहुत मिस करते हैं आपको। इनको अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है आपके बिना। इनको लिटरली ऐसा लगता है कि एक रिश्ता मेरी लाइफ में आया और मैंने अपनी गलतियों के कारण उस रिश्ते को मैंने ख़राब कर दिया। तो इस पर्सन की इंटेंशन बेसिकली है आपके रिश्ते को सुधारने की, आपसे माफ़ी मांगने की, आपके साथ जो भी बिगड़ा है उसको संवारने की। जो बिगड़ा है बेसिकली उसको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और इनको बार बार डिवाइन की गाइडेंस भी मिल रही है और ये काफ़ी हिम्मत इनमें आ चुकी है, इंस्पिरेशन काफ़ी इनको मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है आपके सामने डेफिनेटली एक नया लव ऑफर भी आ सकता है किसी नए पर्सन की तरफ से, और किसी किसी के लिए यहाँ पे ये जो पुराना कोई पर्सन है जिनके लिए सोचकर आप ये ऑलरेडी रीडिंग देख रहे हो, उनके तरफ से भी एक सेकंड चांस का ऑफर आ सकता है। तो आपको चुनना है कि मेरे लिए क्या सही है, ओके। सो या मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आप बेफिजूल का बहुत ज़्यादा फुटेज खा रहे हो आप बहुत ज़्यादा उनको चेज़ करवाना चाहते हो या उनको अपने पीछे भगाना चाहते हो, आप उनका बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हो और ड्रामा कर रहे हो बहुत ज़्यादा। येस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दैट। स्पेशली अगर आप इनसे दूर भाग रहे हो, इनको रिजेक्ट कर रहे हो, या किसी तरह से इनको अगर आप बोल रहे हो कि मुझे तुम नहीं चाहिए हो, वो चीज़ उनको और ज़्यादा फील करा रही है कि कितना ड्रामा कर रही है यार, या कितना नाटक कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप के बाद से आपके अंदर इस पर्सन को लेकर बहुत खटास भर गई है, बहुत गुस्सा आपके अंदर है इस पर्सन को लेकर, बहुत नाराज़गी है। और मतलब अगर आप सेपरेट हुए इस पर्सन से तो आपके अंदर एक जेलसी भी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि क्या इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, क्या ये किसी और के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, क्या इसको कोई और पसंद आने लगा है या कोई और पसंद आने लगी है। तो जेलसी भी क्रिएट हो गई आपके मन में। मुझे लगता है ये पर्सन पास्ट में, इनके डेफिनेटली इंटेंशंस इतने अच्छे नहीं थे। ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, अपनी बात मनवाना चाहते थे, बट आपने वो होने नहीं दिया। आप स्ट्रांगली अपने लिए आपने स्टैंड लिया और फ्रॉम टाइम टू टाइम आपने इनको डेफिनेटली इनको रियलिटी चेक करवाई है, ठीक है।
डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा एक्स है और इसके साथ मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कोई चांस ही नहीं है कुछ होने का, उसी पर्सन के सामने, उसी पर्सन की तरफ से आपको ऑफ़र आएगी जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी है ना, वही इंसान आपके सामने ऑफ़र लेकर आएगा। ओके, प्यार की, एक रिश्ते की एक नई शुरुआत की, और आप इनके साथ एक बहुत ही सिक्योर्ड, बहुत ही कंसिस्टेंट, बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में मुझे आते हुए दिख रहे हो। ओके, ये पर्सन आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली आपकी हर तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और आपको सेटिस्फाइड फील कराएगा हर मामले में। ठीक है, मुझे आप दोनों बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए दिख रहे हो, टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, मिलते हुए दिख रहे हो, बातें होते हुए दिख रही है बहुत सारी। ये पर्सन आपके साथ अलोन टाइम बिताना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं। मे बी आप दोनों ने कभी अकेले में वक्त ही नहीं बिताया एंड दे वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। ओके, अभी आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ठीक है, माफ़ी भी मांग सकते हैं, अगर इन्होंने ब्लंडर किया, गलतियाँ करी, तो ये आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं विदाउट एनी डाउट, या उस बारे में सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशन है आपसे माफ़ी मांगने की इस वक्त, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, आपके साथ बहुत ज़्यादा, चाहे आप बात भी नहीं कर रहे हो, इस पर्सन को फील होता है आप क्या फील कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हो, दे कैन फील यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच डेफिनेटली ये कोई बहुत ही स्पेशल मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे फिर वो आपको टच करके हो, चाहे आपसे टाइम स्पेंड करके हो, चाहे आपसे बात करके हो, वो आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं। ओके, सो या मुझे डेफिनेटली लगता है ये पर्सन ने ये चाहते हैं कि उनकी जो जगह है ना आपके लाइफ में, वो बहुत ही स्पेशल हो, वो आपके लाइफ में एक बहुत ही स्पेशल जगह बनाना चाहते हैं। वो जैसे होता है ना कि ऐसी मेमोरीज आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं जो वो भी ना भूल पाए कभी और आप भी ना भूल पाओ। ओके, मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत जल्द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इनके करियर में या फाइनेंसेस में, मुझे फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, इनको जॉब नहीं थी तो जॉब मिल सकती है, या बिज़नेस करना चाहते थे तो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। ओके, लेकिन हाँ, आपके लाइफ में देयर इज़ समवन जो सीक्रेटली आपको एडमायर करता है, सीक्रेटली आपसे प्यार करता है, और इस पर्सन ने अभी तक आपसे कुछ शेयर नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी पर्सन, जो नया पर्सन है, वो भी आपके सामने आएगा और आपके सामने कोई ऑफ़र रखेगा। ठीक है, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर करना है। और मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू, बाय।